60वां दिन सुबह 8 बजे। सुबह 8:30 बजे। फाइनलिस्ट के साथ आगे बैठ जा। आशीर्वाद ले लूं। शुक्ला बैकफुट पे मत रहे अभी। मस्त कर रहा है। बैकफुट पे कौन है? हाँ नहीं अभी मैं बोल रहा हूँ, देखो मस्त कर रहा है। सुबह इन्होंने डोज दिया ना रेस सांसों की, तो रूबी जी आ जाओ, तुम लोग डिजर्व भी करते हो यार। बाकी तो समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। जैसे कि फाइनलिस्ट कौन कौन रहेगा? कौन? जैस रहेगी, अली रहेगा। और जैस की पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा है उधर। निक्की का मेरे को मालूम नहीं। निक्की जैसे कैरेक्टर्स वही एंसेम्बल कास्ट में अच्छे हैं, है ना? लेकिन मूवी ख़त्म नहीं करते वो। करेक्ट। बाकी कविता मेरे को नहीं लगता। हाँ, कविता ने बहुत गलतियाँ की है और अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा नहीं है वो। हाँ। I was right about this guy. There's a lot of issues about this guy that we don't know. Like? He's insecure about his masculinity. He's envious of attention नहीं मिलता है, better looking, alpha. Follow किसको कर रहा है वो? अली। अली जूनियर बन गया है वो। अली टैन करेगा, वो टैन करेगा, वर्कआउट करेगा, वो वर्कआउट करेगा, कॉफी पीएगा। नहीं वो है, उसका इशू है। हाँ। सुबह 10:15 बजे। एक बात बस मुझे अपने ना दिल से निकालनी थी। मैंने जो अपना डार्क सीक्रेट कल बताया, जो इंसिडेंट बताया जी, वो इंसिडेंट एक डार्क सीक्रेट नहीं है, लेकिन उससे जुड़ी हुई ये बात कि मेरी माँ ने मुझे समझा नहीं या विश्वास नहीं किया, वो चीज़ पूरी ज़िंदगी चली है मेरे साथ। कोई भी चीज़ वो चाहें मैंने वो की है, इस बात के बावजूद कि जो अविश्वास उन्होंने दिखाया था वो पूरी ज़िंदगी कैरी हुआ मेरे साथ। तो लाइफ में भी मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ ना, उसका यही कारण है कि एक पॉइंट पे मेरी बात का ना विश्वास नहीं किया गया। और मैं ये बात ना इतने स्ट्रेस से कल नहीं कही मैंने, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि कोई मेरी माँ पे उंगली उठाए। क्योंकि मैं नहीं देखूंगी जाके सोशल मीडिया पर, मेरी माँ देखती है। और वो अकेली है आज, पापा है नहीं। हालांकि फैमिली है पूरी, उनके भाई बहन बहुत प्यार करते हैं उनको, लेकिन she made me feel alone. And that me up. मेरे डैडी भी ने बहुत डिसीजंस लिए हैं, लेकिन अब जब मैं उनको समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जो डिसीजंस उन्होंने तब लिए थे उनके हिसाब से वो उनके लिए और आपके लिए सही थे, है ना? हाँ। No, I just wanted to get it out of my chest. सुबह 11 बजे। तू जा रही है क्या टॉप 4 में? जूस पीऊंगी मैं। अच्छा, टॉप 4 में नहीं जा रही है और भूख लगी है? हाँ। और ताने खाने? अभी नहीं, फिलहाल बस। भाई तुम क्या गुस्सा हुए थे उस डिस्कशन के टाइम? वो कू कर रहा था। यहाँ शहजाद की चर्चा हो रही है। क्यों गया फिर? वो इतना अच्छा कर रहा था तो। शिट यार, क्यों गया वो? उसको रहना चाहिए था, मेरे को जाना चाहिए था। मैं कहाँ पहुँच गया? शिट यार। इजाज, ये सब जो बोल रहे हो क्यों बोल रहे हो? बोल रहा हूँ। अच्छा नहीं है गुरु। अपने एंटरटेनमेंट के लिए बोल रहे हो? नहीं, निकी ने बोला उसको भूख लगी है, ताने नहीं खाई है सुबह से। क्यों? क्या हुआ? बुरा लगा क्या किस बात का? हाँ,
आपने जो लास्ट सेंटेंस बोला उस बात का। क्या बोला लास्ट सेंटेंस? मैं तो उसको मुंह पे बोल के गया नहीं कि उसने वो तो ठीक है। अपना टाइम वेस्ट किया। पर आप बहुत दिन से ऐसे मजाक नहीं कर रहे ना, आज सडनली ऐसे मजाक टॉन्ट क्यों नहीं वाले करूं? पोक वाले। मैं निकी को टॉन्ट कर रहा था। नहीं मतलब ये बात तो अच्छी नहीं बोली ना कि वो कहाँ पहुंच गया, मैं कहाँ पहुंच गया। हाँ, मैंने उसको बाहर भी समझाया। अगर 2 दिन वो अपने गेम पर फोकस करता और मेरे पीछे कू कू करते नहीं फिरता तो शायद उसके साथ वो नहीं होता। 3 सीनियर्स ने भी कुछ सोच के बोला था, मेरे वजह से नहीं बोला था। दोपहर 12:15 बजे। पता है मैंने एजाज को क्यों पूछा कि आप ये सब क्यों बोल रहे हो? क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था वो जानबूझ के पोक करने की कोशिश कर रहे हैं। किनको? तुझको या किसी को भी। मतलब तूने अगर नोटिस किया 1-1.5 हफ्ते से वो कुछ कितने नहीं बोले अलग थे। कुछ नहीं बोले। अचानक से नहीं, मुझे उनकी ये बात बुरी लगी कि उन्होंने ये बोला कि आज वो कहा है और मैं कहा है। भाई Exactly. ये कैसे बोल तो वो दिया? ये असलियत आपकी सामने आ गई ना कि आप ड्रामा करते हो। मतलब 1 हफ्ते से जो चुप स्वीट फ्रेंडली विद एवरीबॉडी वो सब एक ड्रामा चल रहा था टू प्ले सेफ। अब आपको पता है अब तो मैं फाइनलिस्ट हो गया, तो अब जो उनका बीच बीच में कभी कभी रूप आता रहता है असलियत वाला वो आ गया सामने। वो पता है मुझे गुरूर ना क्या वो बोल बाहर रहे आता थे है। उस दिन बाहर कि मैं जान के साथ वो सब जो करता था लड़ाई झगड़ा जान पूछ के उसको पोक करने के लिए करता था ताकि वो निक्की के अंदर से निकले और भाई ऐसे बोले वो? शो में टिके, नहीं तो वो नहीं टिकता। दोपहर 12:45 बजे। कि मैं जान को पोक करता था ताकि वो निक्की से बाहर आए। क्यों पूछ रही है मेरे को ये? तो क्योंकि मुझे अभी जैस्मिन ने बोला। तो जैस्मिन ने तेरे को बोला तो जैस्मिन से बात कर। नहीं मेरे को आपसे क्लियर करना। मैंने हर एक चीज में जान के लिए छाती ठोक के बोल रहा हूँ। मैंने उसको जरूरत से ज्यादा पोक किया ताकि वो भड़के। मैंने 10 बार जान को बोला है तू और निकी साथ में बैठेंगे, उनका 3 मिनट दिखाएगा तू, सब 8 लोगों के साथ बैठेगा, तेरे 8 से 10 मिनट दिखाएंगे। क्या गलत बोला मैंने? नहीं गलत की बात नहीं, मैं आपको पूछ रही हूँ कि आपने ये बोला क्या कि अब वो निक्की से भिड़ने के लिए कुछ नहीं बोला मैंने। करते थे सो दैट वो मैंने मुझसे जान लड़े। को मैं इसलिए पोक करता था So that ताकि वो वो मुझसे मुंह खोल लड़े के और बोले, बाहर आए। ताकि वो स्टैंड ले। और मैं अपना दिल बड़ा रखता था ताकि वो मेरे अगेंस्ट भी स्टैंड ले तो दूसरों के साथ भी वो स्टैंड ले सके। और अभी भी मैं बोलता हूँ ये। दोपहर 1 बजे। मैं जैस्मिन से नहीं एक्सपेक्ट करता इधर की उधर और छोटी बातें करे। अच्छा है कर रही है, अभी सामने बात करूंगा। क्या हुआ? कोई बात नहीं, कुछ नहीं। अच्छा है उधर पे। चलो मेरे को बात करने के लिए कुछ तो मिल गया। उससे पहले मैं जैस्मिन को पंप करके आ जाऊंगा, अभी आके पूछेगी। 2 मिनट दो। नहीं टाइम है मेरे को ये कंप्लीट करने दे, फिर बीच में क्या है ना। ना मैं पहले बोल के मुझे जानना है, मेरे को पेट दर्द हो जाएगा। तूने क्या कुछ किया? जाके कोई बात की है क्या? कुछ बोला तूने किसी को? मैं किसी से कुछ भी बात करूँ एजाज को क्या प्रॉब्लम है? उसकी कोई बात की? हाँ की। क्या? वो वहाँ पे खड़े होके बोल रहे थे कि शहजाद कू करता रहता था, आज वो कहाँ है और मुझे देखो मैं कहाँ हूँ। तो मैंने बोला ये सब बातें क्यों कर रहे हो? तो बोलते हैं ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए। तो मैं अंदर निक्की से बात कर रही थी कि मतलब व्हाट इज दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। जब लगता है कि अनसेफ है तो बहुत स्वीट हो जाते हैं, नाइस हो जाते हैं, और अभी ये एंटरटेनमेंट के लिए किस तरीके की बातें थी। अच्छा ये बात थी। या शी इज राइट, नहीं फिर ठीक है। शी इज नॉट रॉन्ग। कुछ एथिक्स होते हैं लाइफ में, आप कुछ भी अब नहीं कर उनको सकते। प्रॉब्लम है मैंने तुझसे बात क्यों करी? नहीं मैंने उनको पूछा कि आपने ऐसे बोला क्या कि मैं जान को पोक करता था सो दैट जान भड़के और निक्की से मतलब निक्की से लड़े या फिर व्हाटएवर। तो उन्होंने कहा कि मैं तो उसके भलाई के लिए बोलता था निक्की, तुझे तो पता है। मैंने कहा यार क्या भलाई है यार। तो मतलब मैं किसी से कोई बात भी नहीं कर सकती? बट एक मिनट, ये मस्ती में बोला था कि यार ये मुझे गुरूर लगा, बट मैंने बोला इतना गुरूर, मैंने बोल दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं मस्ती में बोल रहा हूँ ना। प्लीज इनकी मस्ती कभी मस्ती और बाकी इंसान करे तो बाकी मतलब कुछ भी बोले तो हद है, आप मतलब। नीचा दिखाती हैं, आप इज्जत नहीं करती। दोपहर 1:15 बजे। जैस निकी मेरे से कुछ पूछ रही थी यार, क्या हुआ? क्या पूछ रही थी बताओ? आपको नहीं पता है? आपका वर्जन बताओ। तो ये सामने बोलने का ताकि स्टोरियां अलग अलग ना बटे। मेरी मर्जी, मैं कोई बात कहाँ बोलती हूँ, मेरी चॉइस है, Very good. आपके हिसाब से नहीं चलूंगी वेरी गुड ना। जैस्मिन। Exactly. तो ये क्यूटनेस के अलावा ये रूप भी पता है सबको? वाह, पता है ना? मैंने तो अपने दिखाता सारे हूँ रूप ओपनली रखे हैं, आप दिख रहा है अपनी जैस्मिन? चिंता करो। नहीं निकी को आने दो ना, हाँ आने अच्छी दो। बात है।
आज तक मैंने किसी के पीठ पीछे कुछ नहीं कहा है, आज भी शुरू नहीं करूंगा। पीठ पीछे की क्या बात हुई? मैंने उसके साथ एक कॉन्वर्सेशन करी कि एजाज का ये पॉइंट ऑफ व्यू है और मुझे लगता है कि वो ठीक, बहुत आने दो। स्मार्टली सिचुएशंस को अपने फेवर में मैनिपुलेट करते हैं। मैं मैनिपुलेट करता हूँ, ठीक है ठीक है। गरम गरम पुरिया बनी है। हाँ बन रही है, खाना है, निक्की, प्लेट ले। तो जास्मिन ने आपसे क्या पूछा? हाँ बोल। बोला, पूछा नहीं। जैस्मिन ने मुझे कहा कि मैं जान को बार बार पोक करता था मैं? ताकि वो निक्की से बाहर आए। मेरे को अभी क्या बोला? निक्की से भिड़े? भिड़े हाँ भिड़े। मैंने भिड़े बोला? यूज किया था वर्ड बाहर आए। बाहर है। मतलब भिड़े तो ऑब्वियसली नहीं, बाहर आए, नहीं, मतलब वो बाहर आए, लड़े, नहीं, वो बाहर लड़े है लड़े तो मैं लड़े बोल रहा हूँ, मैंने तेरे को भी ये समझाया तू जान से बाहर आ, हाँ। जान को भी ये समझाया बाहर आ, और उसके लिए लेकिन तूने आप मेरे को उसको ताने भी जानबूझ के मारे। पोक करते थे। उसको उन्होंने जानबूझ लिटरली के कहा, मैं इसलिए पोक उन्होंने करता मुझे था कहा। ताकि वो स्टैंड ले। मैं जान को पोक करूंगा, वो तेरे साथ क्यों भिड़ेगा भाई? भिड़ेगा नहीं तेरे पीछे ताकि एक मिनट, तेरे पीछे अगर मैं जान के साथ तेरी बुराई करूं तो वो तेरे साथ आगे झगड़ा करेगा। वो मैं कभी किया हूं? नहीं, झगड़ा नहीं, क्या ठीक हो? है हाँ, माय क्या बैड, हो ना? झगड़ा नहीं, लेकिन आपने ये कहा ना कि मैं उससे पोक करता था जानबूझ के मैं ताकि वो पोक निक्की से बाहर आए। नहीं बोला मैंने ये। ओके, मैं पोक आपने करता बोला था। निक्की से बाहर आए वरना वो शो में दिखता नहीं, इसीलिए। मैं बोलूं अभी मैंने क्या बोला? क्या आप ही बोलेंगे मैंने क्या बोला? आपने ऐसे बोला कि मेरे साथ कू कू करते रह गए और मैं देखो कहाँ आ गया। हम लोग सुबह सुबह ये बात कर रहे थे हर एक कॉन्टेस्टेंट के बारे में। तेरे को क्या आया? इसने क्या बोला शहजाद के बारे में? कू। और उसके बाद कुछ कुछ बात हुई तो मैंने बोला वो यही करता रहा, और शहजाद को मैंने बाहर बैठ के समझाया है। उसने अपना टाइम वेस्ट किया और ये मैं उसको बाहर एक्सप्लेन किया। तो मैंने पहले सेंटेंस में क्या बोला? वो कू कू कर रहा था, फिर एंड में क्या बोला? वो किधर है, मैं किधर है। ये कमेंट करना कहीं ना कहीं बैड टेस्ट लगा, फिर कोई भी हो भाई। मैं पहले तो मजाक में बोला, भाई मजाक में आप बाद कुछ भी बोल देख सकते यार, हो। देख यार, अपने आप को जोड़ के आप बोलते हो देखो तू कहाँ रह गया, मैं कहाँ रह गया। भाई तू ऐसा बोलेगा ना तो मैं एरोगेंट साउंड करूंगा। मैं एरोगेंस में नहीं बोला, कहीं ना कहीं ये सेंटेंस मैं एरोगेंस में नहीं बोला था। एनी टोन। तू का है, मैं का हूं, ये अच्छा arrogance अच्छा, है। आप एक मैंने बोला रात ऐसे। पहले आप क्वालिफाई हुए हो, फाइनलिस्ट बने हो, उसका मतलब ये नहीं कि एक बेचारा जो सबसे पहले या दूसरा आउट हुआ आप उसको बेचारा? हाँ बिल्कुल बेचारा मैं बोलो। उसको 10 बिल्कुल बार नहीं। यहाँ बैठ के उस सोफे पे आपने- एक्सप्लेन किया है भाई की तरह। नाम भी आपने लिया था उसका, नाम भी आपने लिया था। एक्सप्लेन करते हो नाम भी उसका लेते हो, एक्सप्लेन करते हो नाम भी उसका लेते हो। ऐसे मत करो भाई। तू भी मेरे को नॉमिनेट नहीं किया, तेरे साथ बिल्कुल, बात कर रहा हूँ ना प्यार लेकिन से। आपने मेरे को इतना प्यार से कभी समझाया था? नहीं समझा तब हाँ, तक। लेकिन मैंने उसको समझाया था। Exactly. राहुल जी, जिसको समझाया वो चला गया जिसको बेचारा। समझाया उसके गलती साथ से हो गया। आपका हक मैं आज भी बोला है, हूं, जान जिसको अपनी गलती से समझाया गया। उसके ऊपर आपका हक है। आपने मेरे को कभी समझाया नहीं था, आपके ऊपर तो मेरे मैं ऊपर हक से आपका बोल कोई रहा हक हूं। नहीं बनता। तो मैं हक से बोल रहा हूँ शहजाद के बारे उसके में। ऊपर बोल रहे थे ना, बोल रहा हूं। तो आज उसी हक से बोल रहे हो। वो कहाँ रह गया, मैं कहाँ आ गया? मैं ऐसा नहीं बोला, कोई किसी भी मैं ऐसा नहीं बोला। किसी भी अभी तुम टोन लोग ये में 10 बार बोलते रहोगे किसी ना, भी टोन तो मेरे में को- ये मैं सेंटेंस किसी भी बोलो, ये टोन में सेंटेंस मैं गलत बोला। ही साउंड करेगा। ठीक है। जिस इंसान के साथ आप बोलते हो मैंने इतना टाइम बिताया है, उसके बारे में अब बोलो जो यहाँ पे वो है नहीं कि यार वो कहाँ, वो कू राहुल, करता रह गया और मैं तू है देखो ना, कहाँ बात गया। को मोड़ रहा मैं है। मोड़ नहीं, आपको पूछ रहा हूँ। उसके पहले भी जो हुआ, जैस्मिन चुप बैठना। मेरे को बोल तमीज से जैस्मिन प्लीज चुप बैठ, मैं बात कर रहा हूँ। या दैट्स प्लीज चुप बैठ, मेरे को बात करने दे। यस दैट्स बेटर। हुआ? याद रखना ये। हाँ, याद रखो। टोन जैस्मिन चुप बैठना अभी याद नहीं। रखो। जैस्मिन अभी आपकी याद कोई रखो। नौकर अभी नहीं याद है, रखो, ठीक है? चलो, या चलो। केयरफुल। एक्चुअली मुद्दा ये है कि ही इज इम्यून और कोई मुद्दा नहीं है। तो किसी ना किसी को तो इम्यून होना ही था, फिर उसमें वही क्या? अब लोगों को वो होता है ना, वो बन गया। ये गलत है एजाज। इसमें तेरे को ऐसा लग इन रहा नो है it वे didn't come from a space of arrogance, bro. it cannot come from any other space, Ejaz. It didn't come And from a unfortunately space you of are being arrogance. so ignorant I am and not stubborn being about stubborn, it. Rahul. आप stubborn हो रहे हो, I am आप not. जिद्दी हो रहे हो कि मैं Because गलती it कर ही नहीं didn't सकता। come, अरे it यार sounds like that इसको didn't come जस्टिफाई from कर रहे हो That is the truth, brother. आप। अरे भाई That is the truth. ब्रो, And it's my truth. दोपहर 3:30 बजे। बिग बॉस ने 3 दिन पहले आप घर वालों से कहा था कि मुख्य द्वार को खुलता देखने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि यह मुख्य द्वार इस फिनाले वीक में आप में से कई घर वालों के इस घर से बाहर के सफर का साक्षी होने वाला है। और इसी कड़ी में यह मुख्य द्वार आज भी खुलने वाला है, क्योंकि आज होने वाली है इस फिनाले वीक की पहली एविक्शन प्रक्रिया। और आज की इस प्रक्रिया में आप में से किस सदस्य का सफर खत्म होने वाला है, इसका फैसला होगा एक कार्य के द्वारा। लेकिन यह कार्य क्या है, यह बताने और जानने से पहले आप सभी को 2-2 सदस्यों की जोड़ियां बनानी है, जिसमें एक दूसरे का जोड़ीदार बनने के लिए दोनों सदस्यों की सहमति होना जरूरी है। चूंकि कल दिए गए कार्य को जीतकर एजाज फिनाले में अपनी जगह सुनिश्चित कर चुके हैं, इसलिए वो इस कार्य के परिणाम से सुरक्षित रहेंगे।
लेकिन एजाज का जोड़ीदार बाकी घर वालों की तरह ही असुरक्षित होगा। जो भी होगा देखा जाएगा, कम से कम जोड़ी उसके साथ तो मैंने इस पर 100% ट्रस्ट है। अली और मेरी जोड़ी, इजाज और मेरी जोड़ी। मेरी और कविता की। ऑप्शन ही नहीं बची फिर। तुम लोगों ने बनना? नहीं, सबने बना ली तो हम बच गए। I know it. ठीक है फिर हम दो। इन जोड़ियों में आप किस कार्य को करेंगे उसकी जानकारी आपको कुछ ही देर में दे दी जाएगी। जी बिग बॉस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। दिन के 3:45 मैं निकी को पिक करने वाली थी। नहीं करेगी निकी किसी को पिक, कविता को ही पिक करेगी। I wanted to say that first but then because this is not as simple कि जोड़ी वाला काम नहीं होने मेरे को वाला। मालूम है रुबीना जी, आप सोच के चलिए अभी। Exactly, मैं वही तुम्हें बोल रही थी, इसलिए I wanted to connect नहीं, with you। नहीं। बजर एक्टिव दो लोग बैठेंगे और बीच में बजर है। आई टोल्ड यू एंड यू क्या विल स्टे। I told you? अगर वैसा कुछ होगा आई विल गो एंड यू विल स्टे। I don't want to stay here without you। नहीं अली, मैं जैस्मिन, इसीलिए तुझे उस टाइम समझाया, तू समझती नहीं है बात को। दूसरे का जो सुनती, अब तूने मेरा उस टाइम नहीं सुना ना। मैंने सुना नहीं, मैंने तुझसे नहीं पूछा। नहीं, मैंने तुझे बोला ओके। नहीं, मैं तुझे बोला कि आप रूम में से कोई करो, तूने बोला नहीं। ट्रस्ट में तुझे पकड़ी, तू ही चलेगा। आई टोल्ड यू। नहीं अली, We'll understand the task बहुत अच्छे से. Let's play it in the spirit. And it's my turn to take the decision. शाम 4 बजे। अब बिग बॉस आप सभी को एक कार्य सौंप रहे हैं जिसके चलते सभी नॉमिनेटेड सदस्यों को इस घर में अपनी जगह कायम रखने का एक और मौका मिलेगा। गार्डन एरिया में एक बड़ा राउंड स्पीकर मौजूद है जिसकी सिस्टम, आवाज और बैटरी की भूमिका आप सभी घरवाले निभाएंगे। इस स्पीकर की एक खास फीचर है कि ये इस घर में मौजूद सदस्यों की इस शो में या इस शो के पहले की जिंदगी से संबंधित किसी भी सवाल के जवाब देने की क्षमता रखती है। लेकिन ये स्पीकर आपके सवालों के जवाब सिर्फ तब तक दे सकती है जब तक इसकी बैटरी ड्रेन नहीं हो जाती है। इस स्पीकर की बैटरी लाइफ 37 मिनट्स की है। आप घरवाले इस स्पीकर की सोल यानी सिस्टम की भूमिका निभाते हुए बाकी सदस्यों द्वारा पूछे जा रहे हर सवाल के जवाब देने होंगे और साथ ही ये गिनती भी रखनी होगी कि स्पीकर सिर्फ 37 मिनट्स के लिए ही ऑन रह सकता है। जब आपके हिसाब से इस स्पीकर की बैटरी ड्रेन हो चुकी होगी यानी कि 37 मिनट्स खत्म हो चुके होंगे तो आप सवालों के जवाब देना बंद कर देंगे और स्पीकर में मौजूद बजर प्रेस करके स्पीकर से उठ जाएंगे। आप घर वालों में से जो जोड़ी इस स्पीकर के बैटरी लाइफ यानी 37 मिनट्स का हिसाब रखने से सबसे दूर होगी वो जोड़ी इस कार्य को हार जाएगी। जब एक जोड़ी स्पीकर की सिस्टम बनी होगी तब घर के बाकी सभी सदस्य उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। एक वक्त पर सिर्फ 2 ही सदस्य उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने जा सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन के लिए आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें सवाल पूछ सकते हैं। आपको अपने सवालों के जरिए यही कोशिश करनी होगी कि स्पीकर में बैठे दोनों सदस्य अपना आपा खो दें और 37 मिनट्स की काउंट रखने से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और इस कार्य को जीतने में नाकामयाब हो जाएं। गुड लक बिग बॉस। शाम 4:15 बजे। देख, ये डिस्ट्रैक्ट करेंगे, ऑब्वियसली सवाल पूछेंगे, ये चिल्लम चिल्ली कर सकते हैं, अली करेगा अपना और अपने को तो उठाएंगे। हाँ हाँ, अपने को सुन, अपने मेन चीज क्या है, हमें टाइम रखना है। टाइम कैसे हम काउंट करेंगे? अगर क्वेश्चन मेरे से स्टार्ट हुआ तो आप काउंटिंग स्टार्ट करो। अगर उन्होंने कविता बोला तो फटाक से मुझे बोल देना कितना टाइमिंग में वहां से। वही तो मैं कह रही हूँ। ये लोग कोई भी सवाल पूछेंगे, हाँ कुछ भी पूछेंगे, तुझे पता है किसी भी हद तक मैं कुछ भी जवाब दे दूंगा।
टट्टी भी जवाब दे देंगे हम। कोई भी जवाब। हाँ, बस किसी चीज़ में बुरा मत मानना। हाँ, वो हम बाद में इनकी लेंगे फिर जब हमें ऐसा फील हो जाए कि 10-20 मिनट्स हो गए, क्योंकि देख फील होता है। अभी हम यहाँ बैठे हुए इतनी देर से, मतलब लगभग हमें 1 मिनट होने वाला होगा, अभी हुआ नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ही बात होती है। और बजर दोनों अपनी मर्जी से, दोनों मर्जी से, मतलब अपन डिस्कस करके। हाँ ऑफ कोर्स। और 37 मिनट्स के क्लोजेस्ट, आधा घंटा कम से कम निकालना है। 2 लोग आएंगे और बाकी के घर वाले डिस्ट्रैक्ट करेंगे। 2 ही लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे। 2 लोग क्वेश्चंस पूछेंगे कविता, और बाकी वो ही घर लोग वाले डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बाकी घर लिख वाले ले। एक साथ नहीं। जा पढ़ ले, जाके जा पढ़ ले, पढ़ के आ पहले। मैं क्या पढ़ पढ़ी लूंगी, है मैं अभी आऊंगी तूने नहीं, मैं टास्क? पढ़ लूंगी, आप तो भी मत पढ़ आ। लेना। एक तो मेरे को सिखा रहे हो ये। अब तू सब सीखी हुई आई है तो क्या करेगा कोई? तेरे को क्या कोई सिखा सकता है? अपन दोनों कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तालमेल रख। जब क्वेश्चन पूछेंगे एक दूसरे को देखते रहे, टर्न करके आंसर कर। एक दूसरे को देखते रहे, टर्न करके आंसर कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 260 3 260 4 260 5 260 6 260। तो ऐसा अपन 37 मिनट्स करते रहे अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, I'll keep track of 5 minutes. 5 7 35, पहले 5 मिनट। कैसे? अंदाज़ा है रूबी, वो अंदाज़ा होता है लाइफ में। मेरे किलोमीटर्स के, टाइम के, सबके अंदाजे बहुत एक्यूरेट होते हैं, जनरली होते हैं। बट यही तो पंगा है, यहाँ पे लोग सवाल पूछेंगे तो उससे इफ यू गेट तो तभी मैं बोल रही हूँ ना, कीप स्पेसिफिसिटी देन। मैं रख रहा हूँ ना, इसलिए तेरे को बोल रहा हूँ। लोग तेरे जो भी सवाल पूछेंगे जवाब देती रहे, उनको भटकाती रहे। जिससे सवाल पूछा जाएगा वो भी जरूरी। यार रूबी, तू एक ना रूल मत बनाया कर, और जो रूल नहीं है वो मत बनाया कर। लिखा है जिससे सवाल पूछा मुझसे जाए सवाल उसका पूछा ना, अनिवार्य। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 20, चल जाओ बस। डिटेल में घुसना है तो तू घुस जा। तू बेसिकली उनको बुलशिट करती रहे। वो सवाल पूछेंगे, अच्छा रवीना तुम, अरे मुझसे पूछेंगे तो मैं तो बता दूंगी, ठीक है? सुन ले, तेरे से पूछेंगे अच्छा क्यों डिसाइड किया यहाँ आने का। छोड़ो ना वो। सुन लेना यार, गिव अ स्टोरी विच इज टू लॉन्ग फॉर देम। यू आर एन इडियट। गिव देम, बिकॉज तू सुनना ही नहीं चाहती है मैं क्या सुन बोल रही रहा हूँ, पर मैं कुछ और बताना चाह रही हूँ। हूँ। बोल देना वो बाद में, पहले मेरे को कंप्लीट करने दे। बिकॉज अगर तुमने ये कंप्लीट नहीं करने दिया, तेरे को समझ नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इफ समबडी आस्क्स यू सवाल लाइक यहाँ पे आने का डिसाइड क्यों किया, गिव देम अ 15 मिनट की बुलशिट स्टोरी। हो गया। अब ये सवाल सोचो कि किस ग्रुप से, किस जोड़ी से क्या सवाल पूछने हैं, ताकि वो उब जाए, इक जाए, जो हो जाए और वहाँ से उठ जाए, या टाइम का ट्रैक ना रख सके। विचलित करना है अपने हमें सवालों पहले ये देखना है ना कि हम 37 के आसपास पहुंचे, कि पहले ये देखना है कि दूसरे को 37 के पास नहीं पहुंचने तुम देना। डिसाइड नहीं करोगे ऊपर जोड़ी कौन बैठने वाली है। तुम सबसे एंड वाली जोड़ी हुई है हमारी, ठीक है? बाकी पहले 3 चले गए, तो तुम बैठ के अभी अपना टाइम ही कैलकुलेट करते रहोगे जब तक तुम्हारी बारी नहीं आएगी। मैं पहले उस सवाल पे फोकस करूंगा, पहले ये फोकस करूंगा कि मैं खुद कैसे जीतूं। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट रूबी? बेबी टॉक सेंस। यू आर नॉट टॉकिंग सेंस। पहले ये सवाल डिसाइड करूं मैं कि मुझे लोगों से यार, इट्स अ सेकंड फेज टू द गेम। मैं टाइम का ट्रैक रखूंगा। हो गया क्लियर? अब तू उसी पे दिमाग लगा। ठीक है, निकलो फिर मौज रूम से बाहर। मैं क्यों निकलूं मौज रूम से बाहर? अगर रुबीना हो जाएंगे तो डाइवोर्स के बारे में पूछूं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं, सिर्फ इतना पूछना कि आप के अगर इश्यूज चल रहे थे तो शुरू में आपने इतना आते ही घर में आपने देखा इतना मीठा मीठा स्वांग, वो इश्यूज कहाँ थे? स्वांग क्यों किया? हर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम जरूर खड़ी करनी है। प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट यू आर दो डूइंग। पहलू है, समझो। अरे समझ गया यार, दूसरा पहलू तू बता दे, मैं सुन लेता हूँ चुपचाप। हाथ जोड़ के बोल। हाँ बोल, मैं सुन रहा हूँ। क्या करना है बोल, प्लान ऑफ एक्शन क्या है बोल, सुन रहा हूँ। अब ये डिसाइड करना है, तुम कैसे पूछना लग नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ। हमारी सकड़ की वजह से हम यहाँ से वो करने वाले हैं। खुद कुछ नहीं सुनना है। सुन लिया है, तुम्हारा सिर्फ एक ही दिमाग Such चल a रहा है, bad टाइम listener. तुम्हारा सिर्फ एक ही वो चल रहा है कि कैसे टाइम ट्रैक करना है, ठीक हाँ, है? ठीक है। मेरा दूसरी जगह भी हाँ दिमाग चल रहा तो बता ना, अभी मैं सुन रहा हूँ अभी। है। Idiocity to another level. बोलेगी अब? यू वेस्टिंग टाइम। हाँ, होने दो वेस्ट। रूबी क्या प्रॉब्लम क्या है तेरे दिमाग में? मैं सर अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं क्रॉस रख सकता हूँ। Calm down. I'll find my space and I'll let you know. Calm down. तेरे को लगता है तू यहाँ पे बोलने आई है, मैं साला चुपचाप यहाँ पे डंडा लेके पीछे चलने आया हूँ। Will you stop being unnecessary? You are being Just being unnecessary. unnecessary. You are being unnecessary. क्योंकि तुमको लगता है you've understood it and मेरा Then तो सुनने का समझा दो भाई, सुन रहा हूँ, चुप करके बैठा हूँ। ये चुप करके बैठना होता है? 2 मिनट तो तुमसे बैठा नहीं गया। जब मूड होगा बता देना। हाँ जाओ।
इसमें लिखा है कुछ भी पूछो, शो से, बाहरी और जिंदगी प्लीज से, आप इस बार जाके करना, वो लास्ट टाइम की तरह नहीं कोने में जाके बैठ जाना, मैं पाउडर नहीं डालूंगा, मैं स्प्रे नहीं मारूंगा, प्लीज खेलना। पाउडर स्प्रे मारना अलाउड थोड़ी है। नहीं, एक बात बोल रहा हूँ, जैसे लास्ट टाइम तुम सब लोग बैठ गए थे ना, हम अभी सवाल पूछने हैं, तो अभी गुड बुक्स में रहने का किसी को कोई फायदा नहीं है, अभी सब सवाल पूछना, क्योंकि मैं तो नीच से नीच पूछूंगा। नहीं, कब तक नहीं, कब से, कितने महीनों से? फ्रॉम लास्ट 28 ईयर्स। हमें ये डिसाइड करना है फॉर एग्जाम्पल कि कौन सी एक जोड़ी को जीतने नहीं देना है, या तो उस टाइम तक पहुंचने नहीं देना है, या उस टाइम से उसको ज़्यादा घसीट के रखना है, जो कि निकी और कविता। इन दोनों में टाइम ट्रैक मुझे नहीं लगता कोई ढंग से टाइम ट्रैक रख सकता है। अगर सबका कंसेंसस आता है कि चल निकी और कविता की जोड़ी नहीं चाहिए और दैट जोड़ी इज़ ईजियर टू हिट ऑन, मेरे हिसाब। अली को बोलता हूँ मैं यार, निकी और कविता को निकालते हैं बाहर। मैं एजाज से बात करती हूँ। हम लोग किसके सवाल के लिए जाएंगे? अभिनव रुबीना, हमारा टारगेट तो वही है, या जैस्मिन और अली। अभिनव रुबीना बेहतर है। तेरे हिसाब से सबसे वीक जोड़ी कौन सी है जो यहाँ से अभी नॉकआउट होनी चाहिए? भाई मेरे हिसाब से तो वो दोनों है, मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, सीधी बात है। मैं तो चाहूँगा कविता जी उड़ जाए, खत्म। अगर एजाज और राहुल के पास बाय चांस हम लोग जाते हैं, बाय चांस, तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि ऐसे कैसे कि आपको सडनली टच से प्रॉब्लम हो जाती है और फिर कभी कभी नहीं भी होती है। मेरे को मन में है ये क्वेश्चन। राहुल को ये बोलेंगे तो इतना गंदा है, तो तेरे गर्लफ्रेंड को तो प्रपोज करता है, फिर भी तू मेरा कमर पकड़ता है, बोलता है तेरा कमर का साइज क्या इधर है, तेरे को शर्म नहीं आती? बाहर दुनिया देख रही है और तू प्रपोज कर रहा है, झूठा प्रपोजल डाल रहा है तू। ये सब सवाल तू सोच, तू पूछ। मैं चाहती हूँ कि वो तुझे मना कर। ये सब बेबी टास्क कैसे आए? मेरे को ना आते नहीं है कैजुअली ये चीजें दिमाग में। जिंदगी में ना बोलूं, बट ये बोलना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, क्या करें? मैं नहीं बोल सकती गंदी चीजें, बट अब क्या करूं? कर तू बोल। शाम 5:45 बजे। बिग बॉस आप सभी घर वालों को बताना चाहते हैं कि पहली जोड़ी इस कार्य में स्पीकर पर जाने वाली पहली जोड़ी है कविता और निकी की जोड़ी। कविता और निकी, आप दोनों स्पीकर पर आ जाएं और बजर बजते ही आपका समय शुरू हो जाएगा। जी बिग बॉस। जी सर। सुनते हैं ये बातें। गुड लक गुड लक गुड लक गुड लक गुड लक। बिल्कुल नीचे नहीं उतरना है। काउंट बेबी, मैं तो फिर बोल रही हूँ दोनों काउंट रखते हैं। नहीं कविता नहीं। अच्छा ठीक है। बहुत क्या हाल है आपके, कैसे हो, ठीक हो? बहुत अच्छे हैं हम। क्या बात है, आज तो एकदम कमाल ट्विनिंग लग रहे हो। मतलब अच्छा एक बात बताओ पूछिए ना। कल के टास्क में जो हुआ था, निकी एक बात बता, पूछो ना। कल के टास्क में जो हुआ था, कल के जो टास्क में हुआ था, क्या आपको लगता है कि जो एजाज के पास इम्यूनिटी स्टोन आया था वो एकदम सही था डिसीजन? हाँ निकी तू पहले बता। हाँ डिजर्विंग है वो। ऐसा है ना, तो मुझे लगता है तूने वहां पे भी फ्लिप मारी कहीं ना कहीं। तूने एक राउंड पे तूने जैस्मिन को खुश किया, फिर एक राउंड के बाद तूने कविता, क्योंकि तेरे दोस्त से जाहिर सी बात है तू वहां जाने वाली थी, और उसके बाद देख बहुत टाइम के बाद ना तूने फिर बोला कि चलो एजाज, और बाहर आके तू बोलती एजाज को वेल डिजर्विंग। ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसे ही है ना? कविता आप बोलो, टारगेट किया जा रहा है कि नहीं? टारगेट किया जा रहा है कि नहीं? हाँ, आपको लगता है कि नहीं टारगेट किया जा रहा है? पर मैं टारगेट हो ही नहीं। पर मुझे लगता है आप टारगेट करते हो, इसलिए टारगेट होते हो। मुझे जेन्युइन लगता है टारगेट करना बहुत क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखे हैं टारगेट। क्या सोच रही है तू? क्या सोच रही है निकी? कुछ तो सोच रही है तू, उधर देख के क्या सोच रही है? ऐसे थोड़ी होगा ये जैस्मिन खाना उसको। हाँ चलो कविता जी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना, गंदी और घटिया लड़की क्यों लगी? मैं आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए अच्छे से, बराबर से। जरूर बताती हूँ। हाँ बताओ। आपके ही ये शब्द पहले आपने बोले थे, तो मैंने आप ही के शब्द वापस आपको दे दिए। तो मतलब आप नहीं मानती मैं गंदी और घटिया लड़की हूँ? नहीं, मैं नहीं मानती कि इस दुनिया में कोई भी गंदा और घटिया है। मैं ये मानती हूँ कि वक्त वक्त पर लोगों का बुरा स्वभाव निकलता है। तो इसका मतलब कविता जी ये मानती है कि आपने गुस्से में वो सब बोला? जब इंसान। अच्छा निकी, तूने आज तक कभी कोई इलेक्टिव सर्जरीज करवाई है? नहीं ना, कोई नहीं करवाई? कोई भी नहीं करवाई। ओके ओके ओके। रूबी को। अच्छा निकी मुझे ये बता, तूने जान को पर्पसली अपने लूप में क्यों फंसाया? मैंने कोई नहीं फंसाया, वो ऑफ कोर्स फंसाया, और मुझे जवाब अनिवार्य चाहिए, मुझे जवाब उल्टा जुलूम नहीं चाहिए। मैं अपने हिसाब से अगर मैं सवाल पूछूंगी मुझे जवाब भी चाहिए। अच्छा निशांत के लिए तुम्हारे लिए क्या वो था? आपने जो एजाज को बोला था कि मेरे वहां मत घुस, वहां मत घुस, क्या इस गाली का आप अक्सर इस्तेमाल करती हैं? एक्चुअली मैं जितनी एक आध गाली देती हूँ ना, वो अली की गालियों के आगे पानी भर। नहीं, मेरा सवाल आपसे कुछ और था, आपको अनिवार्य देना था जवाब, तो आप मुझे अनिवार्य जवाब दीजिए। इंसान देख के गाली देती
जान देख के। अच्छा मैंने सुना है आप सेट पे भी लोगों को बहुत गालियां देती थी, क्या ये खबर सच है? हो सकता है कि मैंने दी हो, कोई ऐसा मिल गया। इसका मतलब आप मानती हैं कि आप बहुत गालियां देती है, तो फिर आप दूसरों को गुंडा बोलती है, इसका मतलब आप गुंडी है? मैं तो सबसे बड़ी गुंडी। वेरी गुड वेरी गुड, दोनों के साथ हुआ। निकी हो गया? हो गए? हो गए? करेगी सबकी बुराइयां कर करके, तुझे भगवान को शक्ल नहीं दिखानी है। हर टाइम बुराइयां, हर टाइम बुराइयां। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुराइयां कोई इंसान कैसे देख सकता है? निकी तुझे घर जाके शीशा नहीं देखना, क्या मुंह दिखाएगी घर वालों को? निकी क्या मुंह दिखाएगी घर वालों को? निकी बोल ना निकी, मुझे लगता है क्यों ऐसे करती, तू क्यों ऐसे करती है निकी? बट कविता, आप जब भी मतलब लड़ाई होती है किसी से, आप पर्सनल लेवल पे क्यों जाती हैं? अभी तो मैं गई नहीं हूँ। अच्छा, अभी और बहुत कुछ है देखने वाला। अभी और बहुत कुछ है देखने वाला। पर्सनल बम मैं फोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं बहुत शरीफ हूँ। मेरी शराफत का नाजायज फायदा ना उठाए। पर्सनल चीजें तो आपने निकाल दी यहाँ पर। अच्छा, जी हाँ, ऐसा करेक्टर वाली बात तो टास्क पे नहीं थी, खत्म हो गया था। क्यों तो सपोर्ट किया ना तुमने तो आज तक नहीं किया। क्यों नहीं करूँ नॉमिनेट? बताओ क्यों नहीं करूँ नॉमिनेट? फिर उस दिन रोई क्यों? उस दिन रोई क्यों जब नॉमिनेट किया? नहीं क्यों, क्या बुरा लगा था? रीजन नहीं था, रीजन के लिए कोई इतना नहीं रोता निकी। फ्रेंड्स विद बेनिफिट का मतलब क्या है? देखिए कई एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे कि अगर कोई दो लोग एक दूसरे को जानते हो, इसका ये मतलब नहीं कि वो सिर्फ फ्रेंड्स हो, वो कई और दूसरी चीजें हो सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स नाम का जो एक बहुत खूबसूरत शब्द है, उसे कभी भी मलाइन नहीं करना चाहिए। जब वो गया तो इतना रोने वाली क्या बात थी उसमें? मुझे बुरा लगा। क्यों लगा था? क्योंकि पहले इतना कुछ, जब वो यहाँ था तब उस बेचारे का तुमने साथ नहीं दिया, और जब वो चला गया फिर रोई। अच्छा मैंने उसका साथ नहीं दिया, आप कैसे बोल सकते हो? मेरे सामने तो नहीं दिया। ठीक है, आप इम्पोर्टेंट नहीं हो, आपके सामने। अरे मैं अपने लिए इम्पोर्टेंट हूँ, लेकिन मेरे लिए नहीं हो। जान मेरे लिए इम्पोर्टेंट था ना, इसलिए बोल रहा हूँ। बताओ ना। ठीक है, लेकिन नाचो। यहाँ जाऊंगा ना, अभी बाहर नाचेंगे, साथ में नाचेंगे सारे, ऐसा ऐसा भंगड़ा करेंगे। अरे आंखों में तो देखो। एक बात बताइए, आपने जो कुछ यहाँ सब लोगों से कहा, सांप कहा, मगरमच्छ कहा, ऐसे वैसा, आपको थोड़ी भी आप अपोलोजेटिक है उस बात को लेके? थोड़ी भी अपोलोजेटिक है उस बात को लेके आप हैं क्या? नहीं अपोलोजेटिक नहीं है, थोड़ी भी अपोलोजेटिक नहीं है। जरा भी नहीं। तो आपको नहीं लगता कि आपने किसी को कुछ गलत बोला? नहीं, सब तो आप उस बात से अटल हैं? उस बात से अटल है आप अभी भी? अटल है। हाँ अटल है ना, अटल है। हाँ आप इसी कैरेक्टर में बात कीजिए, बहुत अच्छा कैरेक्टर है। हाँ बहुत अच्छा कैरेक्टर है। नहीं कितना हुआ, कितना हुआ, कितना हुआ निकी, कितना हुआ? अरे निकी कितना हुआ? इधर कोई Thank you guys, that was fun. Thank you. के पूछो यार। शाम 6:15 बजे। कम हुआ था? हाँ? नहीं या ना हाउ मच अप्रोक्स? 30 प्लस? मैड। नहीं अंडर 30 ऑफ कोर्स अंडर 30। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा तू फास्ट काउंट कर रही थी। नहीं बिल्कुल नहीं। Are you sure? हाँ आप भी तो कर ही रहे थे ना। हाँ मैं कर रही थी, बट हमारा सेम जा रहा था। हाँ है ना? ये शायद हमें गुमराह कर रहा है। चल अब जो हो गया 23 पे पहुंच गए थे, 24 हुआ था। काउंटिंग शायद थोड़ी फास्ट हो गई है। शाम 6:45 बजे। ये बताइए कि आपको एक इतनी सी बात कि ये लोग ग्रुप में हैं, आपको गाली क्यों लगी? क्योंकि मैं ग्रुप में नहीं था तब। तो इसको आप प्यार से भी कह सकते थे, आप तमीज से भी कह सकते थे। नहीं, आपने इतना गंदा झगड़ा किया, उस रीजन से आपने कहा नीच औरत। ये सीख के आए हैं आप? आपने मुझे बदतमीज और कुछ घटिया बोला तभी। ओह रियली? झगड़ा तो आपने शुरू किया था, बाहर से भी लोग आपके आके ये कह गए हैं कि आप मेरे से ऑब्सेस्ड हो, आपकी गेम ही कविता है। रिश्तेदार दोस्त थे। ओ मेरे रिश्तेदार दो, काम्या तो आपकी दोस्त है, इतने साल पुराने थी, अब वो भी आपकी दोस्त नहीं रही? सच में नहीं। चलिए ये बताइए, आपके पिताजी क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं। वो कौन सा योग करते हैं? ये सब मेडिटेशन होता था। मेडिटेशन सिखाया आपके पिताजी ने आपको? सीखने के बाद भी आपका ये हाल है? आप इतना सीखने के बाद मतलब आपने कुछ नहीं सीखा अपने पापा से? हाँ क्या सीखा आपने? बस लड़कियों को नीच औरत बोलना, ये अच्छी बात है। पापा ने नहीं सिखाया। तो फिर
आप बोल रहे हो ना मेरे पापा ने मुझे सिखाया। मैं ये पूछ रही हूँ किसने आपको सिखाया ये? पापा ने तो योग सिखाया। योग से आपने क्या सीखा? कोई भी आके आपकी बजा के जा रहा है, आपको कैसे फील हो रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है आपको? कोई भी आपको कैसे भी बोल के जा रहा है कि आप अली के इशारों पे कर रही है, जो भी कर रही हो, आपका खुद का स्टैंड नहीं है, आप खुद अपने बलबूते पे नहीं हो, यहाँ पे आप सिर्फ बहुमत पे हो, कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। आपको अच्छा लगता है? आप वैसे ही हो, बाहर भी आप ऐसे ही हो? बिल्कुल। कैसे हो आप बाहर, बताओ जैस्मिन? का बहुत कमाल की। आपके और बीना की झगड़ा, आपका झगड़ा हुआ तो आपने सॉल्व नहीं किया? मुझे सॉल्व नहीं करना। क्यों, आपको उनसे बात नहीं करनी? मेरे को नहीं करनी अभी उनसे बात। आपको वो अच्छी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। और अभिनव? अभिनव तो आपको वो इतनी अच्छी लगती है, आप उनके बारे में इतना बुरा बुरा क्यों बोलते हो? मेरा जो मन करता है मैं बोल देती हूँ। मतलब आपने बुरा बोला है ना? फिर से तो मैं एक ही सवाल पूछूंगी, बार बार मुझे हंसता है उस पर, बार बार नॉमिनेट तो मुझे क्यों करता है? क्या सोच के आया? एक ही बार किया। एक ही बार कहा? और कब किया? ऐसा बोला था क्या उसके बाद नहीं किया तूने? नहीं किया। कब किया? को एक बार नहीं लगा कि तेरे को कहीं ना कहीं चलिए मैं एक पूछ लेती हूँ, मुझे एक नॉमिनेशन से बचाना है। एग्जैक्टली। अगर आपने ये नहीं बोला होता कि मैंने जैस्मिन के लिए कर दी। जैस्मिन, आपके साथ ऐसा क्यों है कि आप पहले किसी को बहुत बुरा बुरा बोलती हैं और फिर वही शब्द जब आपको बोले जाएं तो आपको पसंद नहीं आता, आप एकदम आपका रूप चेंज हो जाता है? आप इतनी पहले क्यूट थी, अब इतनी नेगेटिव हो गई और अब स्टैग्नेंट हो गई हैं, ऐसा क्यों है? मैं किसी को नहीं बोलती पहले। आपने ही बोला था पहले, कैमरे ने देखा है, पहले आपने बोला, सेम वर्ड्स मैंने आपके लिए बोले। क्यों किया आपने ऐसा? मेरी मर्जी। अच्छा, आप अपनी मर्जी से अपने रूप बदल लेती हैं। तो पहले वाली जैस्मिन सही थी, मतलब रियल थी, कि अभी वाली? वक्त आने पे पता चल जाएगा। अच्छा, वक्त अब कब आएगा? वक्त तो अब थोड़े ही दिन बचे, फिनाले आ गया, इसके बाद कहाँ? अभी नहीं तो कभी नहीं, इसके बाद कहाँ आपसे हम कुछ भी बात करने आएंगे? नहीं है, हमको प्रॉब्लम है। नहीं, मेरे को ये बता, अपसेट होने लायक बात क्या थी? आपने खड़े होके ऐसा बोला कि इसने आपकी पीठ पीछे बातें की, बट की वो बात मैंने उनके मुंह पे बोली थी कि मैं देख लूंगा। हाँ, मैंने पीठ पीछे नहीं बोला था, मैंने पीठ पीछे नहीं बोला था। आइस पर आपने बोला उस टाइम, टास्क में खड़े होके बोला। अब जाके देखेंगे वो। हाँ चल, ठीक है। ये बताइए कि जब अली की शादी हो जाएगी, जब हो रही होगी, तो क्या आप इनके जूते चुराएंगी या आप इनका तिलक करेंगी या आप दुल्हन बन के बैठेंगी? तभी डिसाइड करूंगी। अभी से कुछ डिसाइडेड नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। तो अभी क्या है ये हमें? वो जो बोलेगा वही करेगी ये। ओह अच्छा, मतलब वो स्टैंड बाय पे चल रही हैं आप? हैं? वो हम दोनों खुद मिलकर डिसाइड कर लेंगे। अच्छा, तो अभी फिलहाल क्योंकि हम बहुत कंफ्यूज हैं सबके सब, ये रिश्ता क्या कहलाता है हम जानना चाहते हैं। दोस्ती का। दोस्ती का? ओ, इतना ज्यादा गहरी दोस्ती कि वो जो कहते हैं वैसा आप करती हैं, वो जैसा सिखाते हैं आप वैसी बन जाती हैं, उनके आने के बाद आप एकदम मोना बन गई हैं, ऐसा क्यों हुआ जैस्मिन? जवाब दीजिए। प्यार है? तो दोस्ती है कि प्यार है? दोस्ती में प्यार हो सकता है। अच्छा, मतलब प्यार ही दोस्ती है, ये मानती हैं आप? दोस्ती प्यार है। दोस्ती प्यार है, ओके। एनीबडी? आजा। सुनो ना, आपने एक बार हमारी गाली गलौज में झगड़ा हुआ था, याद है आपको, मेरे आंगन में? तो उसमें आपने मुझे कहा था कि मैं तो चैनल की लीडिंग फेस हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो वो गुरूर नहीं था, वो क्या था फिर? आज एजाज ने क्या बोल दिया, वो गुरूर था? हाँ, मेरा गुरूर था। अच्छा, आप में गुरूर नहीं है? आप जो वो सही है, किसी को नीचा दिखाना और अपने आप को ऊपर दिखाना गुरूर होता है। मैंने सिर्फ अपनी बात की थी। नहीं, आपने मुझे नीचा दिखाया था जब मैंने आपको गाली दी थी। नहीं, मैंने आपको गाली दी थी तो मैंने आपको नीचा नहीं दिखाया। गाली दे रहा मतलब किसको नीचा नहीं दिखाना होता है। गंदगी तो आप में भी है, आप में भी गंदगी है। अब बोलो, गंदगी है आप में? कितने बार बेडरूम में बैठ के आपने गालियां दी है, बोलो क्यों दी है गालियां? कर रहे हो तुम लोग। ऐसी संगति वैसा असर। निकी तुम बोली और कविता की संगति तो वैसा ही असर। हमारी संगत तो है ही नहीं। वो तो थी नहीं पहली। हाँ। वो तो थी नहीं, और आप तो हमारे संगत तो अली की है, सबने देखा। आप तो हमारे साथ बैठती भी नहीं। कौन सी संगति ये है? संगत तो ये है। आपको गालियों से अगर इतनी प्रॉब्लम है तो आप अली के साथ कैसे रह सकती हैं? ये बताइए, जो गालियों का पुतला है। बोलते अच्छी है, मुझे पसंद है, उसके बाद यहाँ पे फिर आप सहमति भी नहीं देते हो। अरे अच्छी इन द सेंस का मतलब ये नहीं होता इन द गेम निकी, इंसान भी नाम की चीज होती है ना। तू जैसे हर चीज गेम की तरीके से करती है ना, मैं नहीं करता। कैप्टनसी पे आप इंसानियत के नाते हाँ में हाँ मिला देते। क्यों मतलब? अरे बाबा, आप क्यों बोलते हो अच्छी हो? अरे मेरी जान, उसके लिए बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो फिर निकी, हमारा बॉन्ड नहीं है। मैं तुम्हें, मुझे लगता है तुम्हें ना लगे। अपनी दोस्त से बहुत सारी सवाल पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले मुझे ये बता, टास्क में तू नेशनल टीवी पर क्या बोलना चाहती थी जो कि तूने एज अ वेपन अगेंस्ट यूज करना चाहा मेरे?
कुछ भी नहीं, मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी, ये एक टास्क की स्ट्रैटेजी। पर वो डिस्ट्रैक्शन नहीं था, वहाँ पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने थे। वो एक डिस्ट्रैक्शन था, वो भी एक टेक्निक होती है जब आप किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि वो इंसान फोकस लूज कर दे। पर मेरा तो फोकस बहुत क्लियर था, मैं अपना सिर्फ और सिर्फ मुद्दे पेश कर रही थी, उसमें डिस्ट्रैक्शन तो पॉइंट ही नहीं था। मेरे लिए था। पर कैसे था, वही तो पूछ रही हूँ। जैसे फिजिकल टास्क में मेरी स्ट्रैटेजी होती है कि मैं राइट हैंड को फ्री रखूं और आंखों में आके डाल के तो बात कर। मेरी मर्जी में कहीं पे भी बात डाल के जाती। पर सवाल तो मैं पूछ रही हूँ, यहाँ देख सकती है। मैं कहीं नहीं देखूंगी, मेरा आपके सवालों के जवाब देना अनिवार्य है, आपकी तरफ देखना अनिवार्य नहीं है। पर मैं ये मानती हूँ कि अगर जब तक तू आंखों में नहीं देखेगी तो तब तक सवाल और उनके जवाब के सही तू कैसे दे पाएगी। मुझे ऐसा लगेगा तू सिर्फ और सिर्फ झूठी बोल रही है। झूठ आपको लग रहा है, आपकी प्रॉब्लम है। ऐसी कौन सी बात पूरे लास्ट टाइम टास्क में तुझे चुभी थी कि तुझे मुझे चालाक बोलना पड़ा? आप बहुत चालाक हैं, आप चालाकी के पाठ पढ़ाती हैं, ये मेरा मानना है। पर तुझे ऐसा क्यों लगता है? आपकी बातों से। मैंने ऐसी कौन सी बात बोली? बिहेवियर से। मैंने ऐसा तुझे कौन सा बिहेवियर दिखाया जो तुझे चालाक लगा और बाकियों को नहीं? कि आपने एक छोटी सी बात का जो कि मुद्दा भी नहीं थी उसका मुद्दा बना के मुझे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कौन सी बात ऐसी थी? नाश्ते के लिए। पर नाश्ता तो मैंने सवाल उठाया नहीं था। मुझे ऐसा लगा आपने उठाया, क्योंकि तुझे लगा कि मैंने वो सवाल नाश्ते पर उठाया और उस वजह से जो तूने जवाब मुझे दिए उससे मेरा भरोसा टूटा, तो तुझे लगता है वो ठीक है क्योंकि तूने आकर उस पर कभी भी बात करने की कोशिश नहीं की। जब मैं बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड में होंगी तब आपसे बात करना चाहूंगी, इसलिए नहीं करूँगी। तो मेरे से क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे नकली लगते हो। क्यों नकली लगता हूँ मैं? पता नहीं। तो आपको लगता है बाहर जाके रुबीना जी की दोस्त बनेंगी? देखूंगी। आपको पूछना है कुछ? जैस्मीन ये बताइए, आप जब तू आई थी इस शो में और जब भी तेरा किसी के साथ प्रॉब्लम हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, तुमने जाके माफी मांगी, लेकिन सडनली कुछ हफ्ते पहले या कुछ दिन पहले वो तेरा नेचर चेंज हो गया, क्यों? मैंने हमेशा उन लोगों से माफ़ी मांगी जहां मुझे लगा कि मैं गलत हूँ, मुझसे गलती हुई। मैंने जब मुझे लगा कि मैं गलत नहीं हूँ, मैंने किसी से माफ़ी नहीं मांगी। बट तू कैसे कह सकती है कि तू गलत नहीं है? क्योंकि ये मेरा पर्सपेक्टिव है इस सिचुएशन को लेके। अगर कभी मेरा पर्सपेक्टिव चेंज होता है, मुझे लगता है मैं गलत हूँ, तो मैं हाथ जोड़कर सर झुकाकर ज़रूर माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि अपनी गलती एक्सेप्ट करने से ये तू पक्का कमिट कर रही है, राइट? ये तू प्रॉमिस कर रही है, राइट? ये मेरी पर्सनालिटी है। किसी की कोई बात बुरी लगी है ना, जाके लड़ो, लेकिन इमोशंस में तमीज से लड़ो, अपने पॉइंट्स बोलो, लड़ो, जोर से लड़ो। ऐसे मत लड़ो कि सामने अगर तुम एक गाली दे रहे हो तो सामने वाला फिर तुमको ये बोल दे कि मैं तो तेरा बाप हूँ। ऐसे मत लड़ो। तू कौन है बे, तू कौन है, तू कौन है पूछोगे ना तो कोई यही जवाब देगा। किसी की खुददारी को या किसी की औकात को ललकारोगे ना तो वो यही जवाब देगा। तो किसी के साथ ऐसा शब्द मत बोलो ना। आई बी द जैस्मीन आई लाइक, समझी? बी दैट। लास्ट चीज मैं यही बोलना चाहूंगी, हर इंसान के अंदर गुड वुल्फ और बैड वुल्फ होता है ना? शेर होता है और लकड़ भग्गा होता है। अपने अंदर के शेर को जगाओ ना, लकड़ भग्गे को मार दो, और मार नहीं भी पा रहे हो तो भूखा रखो उसे, शेर को खिलाओ। मेरे को पता है कि तूने इतना ही बोलना है, खेलो। थैंक यू। चलो रेडी, आजा। पूरा था, बहुत करीब है, बहुत करीब है। रात 7:45 बजे। क्या लगता है कितना काउंट रहा मेरा? ज्यादा हो गया मुझे लग रहा है। ज्यादा नहीं हुआ, मुझे लगता है 4 से 5 मिनट कम हुआ होगा। कम तो नहीं है फॉर श्योर। नहीं, 4 से 5 मिनट कम हुआ होगा, पर ज्यादा डेफिनेटली नहीं है। थोड़ी आइडिया दे। कुछ भी नहीं, जो सुन रहे हो वो सुन। वो तो सुनेंगे। काउंट रखो अपना। जहाँ लगता है जवाब में स्किप हुआ, मैं 2 और स्किप करके तीसरे पे पहुंचा, क्योंकि वो नेचुरल वो होती है, ब्रेकिंग होती है। बट आई थिंक यू डिड वेल। मुझे ऐसा लगता है यू माइट हैव एक्सीडेड। आई फील आई वाज 4 से 5 मिनट कम। मुझे लगता है एक्चुअली क्लोज है, क्लोज तो है। मैंने अपने आप को 2 मिनट का बफर दिया था, तो उससे मुझसे 2 या 4 मिनट कम। मोर देन 30 तो है, मैं तो मोर देन 40 ना हूँ। इतना लंबा समय, 1 घंटा तो हो गया 100%। सब बोल रहे हैं ज़्यादा है, पर मुझे लग रहा है 35, 36 इतना होगा, ज़्यादा नहीं। जज करना बाकी नहीं, 3 दिन है, तो जितनी जैसी हो वैसी बन जाती हूँ, ठीक है? कोई ये मत बोलना फिर मुझे इतनी बुरी है, ये है वो है। टास्क है,
ऑलरेडी मैंने बहुत सुन लिया है कि मैं बहुत बुरी हूँ, तब बचा ही क्या है। इधर आ। बहुत हो गया, मैं नहीं अब डरता दुनिया से। इधर आ। दुनिया से डरने की क्या बात हाँ, है? तू ही डरती ना। इधर आ। किस बात का डर? तू मेरे साथ बैठने में फटती तेरी। मेरी तेरे साथ मैं सारा दिन तो जाके तू ही बोलती थी ना कि दूर दूर है। मैंने कहा मैं तो खुद तेरे यार मैं क्यों, हमारे मन में कोई गंदगी थोड़ी जो हम बोले एक दूसरे को ऐसा बोले। फिर क्यों डरती है? मैं किससे डरती हूँ? मैं तेरे को पता है कि मेरी लाइफ में बहुत लड़की हैं। तेरी जरूरत नहीं है, तुझे पता है ना। हमारे दिमाग में कोई गलत नहीं है तुम्हारे लिए। मुझे भी तो पता दोस्त है। जैसे हो मेरे। तो मुझे जो बाकी चीजें हैं उसके लिए है। ठीक, तब खुश हो ना? बैक रोड जाऊँ ना? जाऊँ है? बैक रोड नहीं। फिर रात 8 बजे। आजा मेरे चीते। हाँ रुबीना हाँ भाई अभिनव, साइंस के कौन ये लोग प्रोफेसर, मतलब कौन? आपको लगता है आपकी जजमेंट हमेशा सही रहती है? जजमेंट हमारी हमेशा सटीक। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जजमेंट सही रही तो कल जो रुबीना जी ने खुलासा किया, आपको लगता है वो ठीक किया? जो किया वो उसने किया, सब सही है। जो हो रहा है वो भी सही है। नजरिया चाहिए देखने का। सबसे पहले आप बताइए कि आपके दिल में आपको मेल है, ये लगता है कि नहीं? मेरा सब सही नहीं लगता। अच्छा, इतना कहाँ से लाते हो? मतलब इतना मेल, लोगों के बारे में इतनी स्टोरेज, जो कैपेसिटी आपका जो माइंड है, कितने जीबी का है? अनलिमिटेड। क्या बात है। अच्छा, आपने कहा कि आप दोनों सेपरेट होने वाले थे, ठीक है? इसका रीजन क्या है? अरे हम सेब बहुत खाते हैं इसलिए आप लोग सेपरेट होने वाले थे? बगीचे में सेब बहुत हैं, हम खत्म कर दिए इनका बगीचा। इसलिए आप लोग अलग होने वाले थे? जी। क्यों सेपरेट होने वाले थे आप लोग? क्या बोल रही हो? कि वो आपको इकट्ठे हैं, डोमिनेट भाई करती है। सामने बैठे हैं। हाँ, वो तो फेक है ना, ये फेक है, कल प्रूव हो गया ये फेक था। हाँ, आपको अपने पिछले शो के मेन लीड को एक्टर से काफी शिकायतें थी, मैं वो शिकायतें डिस्क्रिप्शन में जानना चाहती हूँ। कोई शिकायत? आपने बहुत सारी शिकायतें बहुत वोकल भी करी थी, एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया था उस शिकायत से रिलेटेड। मैं चाहती हूँ आप वो शिकायत और उस पोस्ट को एक्सप्लेन करें। मैं तो बोल रही हूँ कि है ही नहीं शिकायत। या आपको शर्मिंदगी है उन सब हरकतों की, इसीलिए आप उसका जवाब नहीं देना चाह रही हो और आप कह रही है कि मुझे पता ही नहीं है कि आपको कौन पता सा ही नहीं सवाल है, है, कौन सा केस आपका है, तो मतलब कौन सा पब्लिकेशन है। अच्छा, आपको पता ही नहीं है, मतलब आप इग्नोरेंस में जीती, आपको पता ही नहीं आपके आसपास क्या हो रहा है। Ignorance is bliss। इस घर में मैंने देखा है अभी आपको बहुत ही बदतमीजी से शटा के चिल्ला के या ऐसे उनकी बेइज्जती कर देती है, उन्हें चुप कराती है। आपको क्या लगता है, मैंने आपको बुरा नहीं लगता होगा या वो आपकी इज्जत की खातिर चुप हो जाते हैं? मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मैंने ऐसा कभी नहीं अरे हम सबने देखा है, बहुत बार हुआ है। अगर आपने देखा होगा वो आपकी पर आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने अभिनव की इंसल्ट करी नेशनल टीवी पे, उसको कहीं ना कहीं बुरा लगा होगा, वो आपकी इज्जत की खातिर चुप हो जाते हैं, इसका मतलब वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं? मुझे नहीं पता, आप ये सवाल उनसे पूछिए। दोस्ती की कदर करने वाली रुबीना दिल एक अपनी दोस्त को नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा, उस पे बुरे बुरे इल्जाम लगाए, भारी भारी स्पीच देती है और जब मौका मिले तो मौका परस्त है, मौके का पूरा फायदा उठाती है। अच्छा रुबीना, एक बात बताओ। ये सवाल है। रुबीना, एक बात बताओ। नहीं, ये आपके बारे में स्टेटमेंट। रुबीना, एक बात बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम इतनी ज्यादा क्या कहते हैं कि तुमको ऐसा लगता है तुम जिंदगी में कभी गलत हो ही नहीं सकती। बहुत बार गलत हुई। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम ऐसी क्यों हो कि तुम कभी रिलेशनशिप को मौका नहीं देती हो फलने का? तुम्हें ऐसा लगता हाँ, है? मुझे ऐसा लगता है। तो फिर वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, सवाल कहाँ है? जब हम घर में आए और हमने आपको देखा, आप दोनों बहुत प्रेम में लगे, लेकिन कल जो रुबीना जी ने खुलासा किया वो एक बहुत शॉकिंग खुलासा था। तो सच क्या है, वो स्वांग जो आपने घर में दिखाया या वो जो कल खुलासा हुआ? सच वो है जो आपको दिखा। सच तो ये दिख रहा है कि आपको हमेशा बोला जाता है कि आप हैंडपेक्ड हैं, क्या ये सच है? क्या है? हैंडपेक्ड। अरे हिंदी बोलिए भाई साहब। चलिए हिंदी में बोल देते हैं कि आप जोरू के गुलाम हैं। हैंडपेक सब मतलब। अरे यार, चोरू के गुलाम। देखिए वो आपको लगता है तो आप खुश रहिए। आपका नहीं, जवाब दीजिए, है या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? आंखों में आंखें डाल के बोलिए। आंखों में आंखें। आपकी बीवी बहुत चाहती है लोग उनकी आंखों में देखें, क्योंकि शायद आप नहीं देखते हैं, तो आप हमारी आंखों में देख के बताइए। मुझे जो सवाल पूछ रहा है उसकी आंखों में देख के बताइए, हाँ या ना? अरे जवाब दिया ना आपको, ये आपको लगता है। रुबीना जी ने कहा कि 6 महीने हमने दिए थे जो नवंबर में खत्म होते हैं, तो अक्टूबर और नवंबर यानी 4 महीने से सब ठीक हो गया था। तो फिर ये कहने की क्या जरूरत थी कि ये खुलासा, ये पर्सनल खुलासा आपने क्यों किया? अरे मन किया, यानी कि गेम में आगे बढ़ने के लिए, इम्यूनिटी पाने के लिए आपका मन किया कि हम ये पर्सनल चीज बाहर लाएं। वो आपका व्यक्तित्व। मेरा व्यक्तित्व कहाँ से आ गया बीच में यार? जवाब ही नहीं दे रहे। आइए पूछिए भैया, ये बोरिंग है दोनों। और मुझ में सबसे बड़ा फर्क क्या है बताओ?
तुम लड़कियों में लड़की हो। उसके अलावा फर्क क्या है रूबीना दिलेक और राहुल वैद्य में? रूबीना दिलेक ना मन में बहुत चीजें छुपा कर रखती है, राहुल वैद्य के जो मन में वो मुंह पर है। मैं प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करता, तुम बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करती हो और मुझे लगता है तुम्हारे अंदर। तो मैं तुम्हारे बारे में बताऊं या अपने बारे में बताऊं? तुम्हारे बारे में बताओ। मेरे बारे में? तुम्हारे बारे में बताओ। हाँ मैं तुम्हारे बारे में ट्रांसपेरेंट हूँ, जो दिल में वो जबान पर, और चेहरे और आंखों पर तो बिल्कुल साक्षात आंखों में दिखता तो है। एक अलग ही हुरूर एरोगेंस नजर आता है मुझे तुझे ना, अब मैं क्या करूँ तेरा प्रॉब्लम। ये देख तू आगे ना तू पे, अब मैं भी आऊंगा तू पे, है ना? वो आ जाती है एग्जैक्टली जब उसको असली दिखानी होती है वो आ जाती है तू सड़क पे। अरे वो पूछ रहे हैं फ्रेंड्स और बेनिफिट्स का क्या मतलब होता है? दोस्त मुनाफे के लिए, दोस्त मुनाफे के लिए, मुनाफे वाला दोस्त। मुनाफे वाले दोस्त। अच्छा तो क्या बोलते, क्या मैं आपका मुनाफे वाला दोस्त हूँ? तू मेरा मुनाफे वाला दोस्त। हाँ तुमने कल वो पिलाया ना मेरे को। क्या? कौन सूप? हाँ आपने एक बहुत अच्छा सीरियल किया है जिसका नाम है शक्ति। अपने सह कलाकारों के 10 लोगों के नाम बताइए। 10 तो थे ही नहीं उसमें। चलिए जितने भी थे उनके नाम बताना शुरू कीजिए। काम्या पंजाबी, विवेन डिसेना, हड़क सिंह। हड़क सिंह तो उनका शायद उनका रियल नेम नहीं पता क्योंकि हमसे बहुत सीनियर है वो। आपने कितने साल किया? सुदेश बेरी। हाँ सुदेश बेरी जी का नाम भूल गई आप? उनके साथ काम करके वो इतने सीनियर एक्टर हैं, उनका नाम भूल गई आप? मुझे हड़क इससे ये जाहिर नहीं होता कि आप बहुत मी माई सेल्फ हैं, आप इतने बड़े शो के इतने बड़े एक्टर का नाम तक भूल गई हैं। रुबीना जब कभी कभी गुस्से में चिल्ला देती हैं, आपको चुप करा देती हैं, आपको बुरा लगता है? आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगता? आप उनसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए चुप हो जाते हैं, या आप भी उनकी वैसी बेइज्जती नहीं करना चाहते नेशनल टीवी पे इसलिए चुप हो जाते हैं? देखिए जब कोई इंसान चिल्लाता है तो वो गुस्से में होता है। अब दो लोग गुस्से में हो भी उनकी मुंबई तो में फिर तो भाई हल नहीं है। तो अगर एक गुस्से में है दूसरे को थोड़ा स्माइल रखनी चाहिए, और अगर एक तो आपको बुरा नहीं लगता है? मैं भी चिल्लाता हूँ। आपको लगता है रुबीना आपको डोमिनेट करती है? नो, एब्सोल्युटली नो। आप खुश हैं? एब्सोल्युटली। बहुत बोरिंग हो आप दोनों, बहुत बोरिंग हो। दबा दो। 60वां दिन रात 8:45 बजे। ओह गॉड गाइस, तुम लोगों ने इतना बोर किया। आप लोग हो ही बोरिंग, इसीलिए आपको ज्यादा बोरिंग Okay, लगी। Nikki, you are very किसी ने नहीं entertaining. बोला इतना बोरिंग You क्या? are very entertaining. I know I am खुश बाबा, रहे। I am। कितना तुमको ऑन दी हमने एज ऐसे रखा? सवाल पूछे कि इनके जवाब ही नहीं दे पाए। कितने ऑन दी एज हाँ, रखा? हमने पूछा आपको, आप लोग जवाब ही नहीं दे पाए। मेरी आपको मर्जी, डर मेरी लगा मर्जी ना, हाय, करते ये रहे। बात कैसे दुनिया के सामने बोल दे। अरे बाप रे। हाय, I lost count. Close. मतलब आई वाज अंडर और ओवर? कितना? Around 5. 5 minutes? 4 to 5. Yeah. That's too much. तुम्हारे बोलने से तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता है। वो अभी दुनिया ने देख लिया कौन दुनिया कितना पानी वैसे में, ही। कौन कितना झूठ है, दुनिया किसका सच रिश्ता देखती कैसा है, सब ढोंग झूठ नहीं ड्रामे देखते सब हैं। देख रहे हैं, सब देख रहे हैं लोग। आ गए देखो, आ गए ये असलियत होती है। कल रो रहे थे राक्षस के आंसू। हाँ वो क्या था कल? आज I feel so sorry for you, so sad for you. आज दिखा दी ना असलियत। क्या sorry for ये you बोला असलियत है तुम्हारी। क्या sorry for you बोला किसी और ने निकाले पर्सनल इश्यूज बाहर। बिग बॉस देख रहा है रात के 3 बजे। अबे टाइम टेबल बिग बॉस लाइव चैनल किसी भी टाइम देखा जा सकता है। मेरी नजर 24 घंटे रहे घर के अंदर। Only on Vote Select. Do you believe in love at first sight? I can't even handle how beautiful they are. Or will you keep falling in love? Come on, baby. Do you miss kissing in lockdown? Or are you taking your chances? Would you marry me? Baby, yeah. So sticky. Love hurts. Why are they taking my boyfriend? It's really annoying. This is bound to happen. It's Love Island. But would you fall for it? Stakes are high. I feel like I'm on top of the world, right? Find out in Vegas. Love Island USA Season 2 with extra cheese. Streaming now on Voot Select. फटा पोस्टर निकला हीरो
Hero? Oops! Friday film premieres are off your list. But thank God, it's Roadies Friday. Roll the bump! The brand new season of Roadies is back. Welcome to Rishikesh. Now 24 hours before TV. मैं लगाऊंगा पूरी आग, रोडीज के पूरे जलवे दिखाऊंगा। तो रोडीज में क्या करने आए जो तेरे कंफर्ट जोन में है उसमें खेलेगा? Subscribe to Voot Select and get your premium access and watch a brand new episode every Friday 7 p.m. Roadies Revolution, 24 hours before TV, streaming exclusively on Voot Select. I've never thought about the future. But suddenly my future, it seems appealing. You should probably do your best not to fall in love with me. I wasn't worried about me. What did you guys actually have on Hillary? Can you keep a secret? Yeah. So can I. Welcome to Moonbase 8. This is a very valuable NASA research project. My name is John Brown, and I am here to fight slavery. The place is magical. It's what unites a whole bunch of us. We're gonna start a revolution. होगा फिनाले वीक का शॉकिंग इविक्शन। तो मैं तुझे जीत लिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे नहीं खेलना ना तेरे बिना। If you love me, please don't say no. मुझे तू यहाँ चाहिए। मैं तुझे यहाँ जीतने देखने आया हूँ जैस्मिन। तू जीत जाना। तेरा मेरा साथ यहीं तक। कौन होगा घर से बेघर, अली या जैस्मिन? तुम्हारे बोलने से तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता है। वो अभी दुनिया ने देख लिया कौन कितना पानी में, कौन कितना झूठ है, दुनिया किसका सच रिश्ता देखती कैसा है, सब झूठ ड्रामे सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं लोग। आ गए देखो, आ गए असलियत होती है। कल रो रहे थे राक्षस के आंसू। हाँ वो क्या था कल? अभिनव, I feel so sorry for you, so sad for you। आज दिखा दी ना असलियत। ये असलियत है तुम्हारी। किसी और ने निकाले पर्सनल इश्यूज बाहर। मैंने निकाले। क्यों निकाले? वो हाँ तो वो तू है। करेक्ट, वही है तू। दुनिया देख रही है और तो ज्ञान मत दे, अभी चुप रहे और सर झुका के नीचे बैठी रहे। कि दुनिया देखे मुझे। अब आके मत बोलना सॉरी, वो टास्क था जो तू वहाँ बैठ के बोल रही थी। सॉरी टास्क था, मैंने बुरा बोला तो माफ करना। मैंने ये नहीं बोला मुझे माफ करना, चलो हटो। और जो है ना वो हमारे बीच में है, अपना नाक बाहर रखो। समझ आई? मुझे बोलना था, मैंने बोला। पका मत अभी। इधर आ, वो देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 come on. That's how you're handling it. Yeah. But then don't say देख, जैस्मिन और अली का बहुत लंबा था। देख मेरे को ना उनके टाइम पे 2 बार सुसु आई। मेरे को ऐसा मुझे लगता है कि 35-40 मिनट्स बाद सुसु आती है या 1 घंटे बाद आती है। ठीक है सुन, इसको मैं बताऊँ इनका वीक पॉइंट राहुल बुलक्कड़ है, बोलता है। मैं उसको बात तो भूल जाऊँगी, उधर से हटूँगी, इनकी इसको बोलने का मौका ही नहीं दूँगी, मैं उलझूँगी। आप चांस के साथ लगे रहना। ठीक है, लगे रहना, क्योंकि अपने को हराना है। अपना अभी टारगेट क्या है, इनको हराना। 60वां दिन रात 9 बजे। हाय राहुल, कैसी लग रही हूँ मैं? रुबीना के बारे में क्या कहना है आपका? मैल है उसके दिल में। कैसा मैल? मैल होता है, कैसा क्या होता है? मतलब कौन से रंग का? काला। काला मैल है। अभिनव के बारे में क्या ख्याल है आपका? मुझे ऐसा लगता है कि आदमी बुरा नहीं है, बट असरदार नहीं है। आपको लगता है रुबीना उनको डोमिनेट करती है? बहुत। और बाहर भी करती होगी बहुत। मुझे यहाँ से सवाल पूछना है। पूछिए। पर मुझे जवाब इधर चाहिए। लेकिन मैं इधर ही देख रहा हूँ। अरे तो मैं यहाँ नहीं, यहाँ टास्क बाजार इधर है, मुझे इधर देखना है। अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ इस गेम को ताली दो। आप जो स्ट्रेटेजाइज करते हो। अरे ताली दो ना मुझे। अरे ऐसे दोगे? प्यार से दो ना। अरे प्यार से, अरे ऐसे करोगे? नहीं, हाथ मत लगा। अरे ताली मांग रहा हूँ मैं, हाथ का। अरे ताली मांग रहा हूँ मैं एजाज भाई। एक आदमी। अरे एजाज भाई ताली। एजाज, मेरा फेक कहना आपको बुरा लगता है?
क्यों बुरा लगता है? क्योंकि मैं फेक नहीं हूँ। तो क्या बाहर भी ऐसे रहते हैं? एक हफ्ता लड़ाकू अग्रेसिव तानेबाज मारने वाले, एक हफ्ता स्वीट सबके साथ मिलनसार रहने वाला, एक हफ्ता थोड़ा रोमांटिक, एक हफ्ता गुमसुम सा, बाहर भी ऐसे ही रहते हैं क्या? हफ्ते हफ्ते के हिसाब से पर्सनालिटी रखते हैं? नहीं, मैं नेचुरली जैसा हूँ वैसे। ओ, तो मतलब बाहर आपकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं रहती, इसका मतलब यहाँ ऐसी, मतलब आप फेक हैं। अच्छा, क्या मैंने कभी आपके मजाक का या सीनियरिटी का या जो आपने काम किया उसका मजाक उड़ाया? मुझे नहीं लगता आप सेट पर जाएंगी तो आपके सीनियर एक्टर्स का आप मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ बिग बॉस के घर के बारे में कर रही हूँ, क्या मैंने ऐसा आपके साथ कभी बर्ताव किया, हाँ या ना? शायद। मतलब आपको खुद को भी नहीं पता, इसका मतलब आप मैनिपुलेटिव है, इस सिचुएशन को अपने फेवर में कन्वर्ट करने के लिए आप हाँ या ना जवाब नहीं दे रहे, तो मेरे सारे पॉइंट्स ना मैं आपकी बेइज्जती करती, ना मैं सीनियरिटी का मजाक उड़ाया, और आप एक फेक और मैनिपुलेटिव इंसान है, मैंने प्रूफ कर दिया। ओके। एजाज खान नकली है, एजाज खान के व्यक्तित्व में दम नहीं है, इसलिए यहाँ पे हर हफ्ते एक नया कैरेक्टर पकड़ता है। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। क्या? 60। जोर की बोलोगे? 60। 60? 16 to 3 कितना होता है? 16 to 3 180। अरे आग लगी, मैनिपुलेटिव और फेक खान को आग लगी। पूछो ना, कौन पूछ रहा है? तभी सुलगी। सबसे बुरा इंसान कौन लगा? ये सब बोल चुका है। टाइम पे लगा होगा, उसके बाद नहीं लगा। व्यक्तित्व जिसका आपको नहीं यार। मैंने बहुत प्यार से उसको बहुत चीजें समझाई, वो नहीं समझा, उल्टा क्योंकि वो नहीं समझता था मेरे ऊपर ही बरसता था, मैं नहीं समझूंगा, तुम समझो कि मैं नहीं समझ रहा हूँ। क्यों भाई? क्या आपने इस गेम के लिए पवित्र का इस्तेमाल किया? हाँ। नहीं भाई। क्या आपने पवित्र का इस्तेमाल किया इस गेम के लिए? नहीं, ये जैस्मिन को पूछना, उसको क्या पता है। आपने किया? जैस्मिन को क्या पूछना आपने, हमने आपसे सवाल पूछा, हाँ ना जवाब दीजिए। किया ये सारे यार तुम आ गए हो बीच में, चलो पहले तुम पूछ लो फिर। नहीं, जोश में इसीलिए तो इनको बुरा लगता है, क्योंकि मेरी जबान खरी है ना, बुरी। अच्छा, आपने एक हाउस गेस्ट को कन्फेस किया कि आपको पता है पवित्रा गेम के लिए आपके साथ इन्वॉल्वमेंट कर रही है, हाँ या ना? मेरी ऐसी कभी सोच थी, और आपने भी उसमें अपना इक्वल इन्वॉल्वमेंट दिखाया, मुझे वो पसंद थी। हाँ, तो इसका मतलब एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला कौन हुआ है? एजाज खान। प्यार मोहब्बत का सहारा लेके शो में आगे बढ़ने वाला कौन हुआ? एजाज खान। करते रहिए। सर पे कितने बाल है? 9। मैं बताती हूँ, कम से कम 9 लाख होंगे। अरे यार, ऑफ कोर्स, इतनी जनरस तो अभी 18 है शायद। अगर आप ज्यूरी हो, आपको किसी एक को विनर बनाना हो, किसको बनाओगे? मुझे। आपको बनाना है भाई, आपको खुद नहीं बनना है। 100%। कितने साल पहले तूने आपको छोड़ा? स्ट्रेट फॉरवर्ड जो पहले दिन से है वो है, अगर गलत भी है मान के चली है अपनी गलती, रॉयल आउटलुक है एंड वेरी क्लासी और इंटेग्रिटी। बेइज्जती हुई है ना उसकी, क्योंकि कोई जवाब नहीं था दिन के, अब सारे बदले निकालेगा उतर के। तू मुझे बता कितने बजे मैसेज क्यों करता? एक दोस्त के लिए। एक दोस्त के लिए? अब ये तूने कहानी बनाई है? नहीं, सच बोल रहा हूँ। दोस्त के लिए करता, तू मुझे वॉइस नोट नहीं भेजता कि तू कब मेरे को मिल रही है? उसकी वजह थी, बताऊंगा। पवित्रा को अच्छा, अब सब वजह में तूने कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट तुझे लगता है अब तू सब कुछ तू थोड़ी कन्वर्ट करेगी? पहले कभी नहीं बताया था ये चीज। तुझे तूने पूछा ही नहीं। तो वॉइस नोट में गाने क्यों भेजे? चल ये बता। चल तूने वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेजा? दिखा दे मुझे, दिखा दे। बाहर जाते ही मैं तेरे को फॉरवर्ड करूंगी। चल डन, आई विल वेट फॉर इट। फॉरवर्ड करूंगी। बहुत गाने भेजे तूने, 2-3 गाने भेजे हैं। नहीं, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे के बाद तूने रिकॉर्डिंग। तूने जवाब क्यों दिया? क्योंकि मैं, तू मेरा फ्रेंड है। तो फ्रेंड हो तो फिर फ्रेंड को मैसेज करूंगा, खत्म हुई बात। लेकिन गाने वाने भेजे तूने, वो किसी और को पूछना। तो लेकिन गाने नाम लूंगा ना तो अब थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। नाउ डेटिंग संभाल। बट नहीं, ताली नहीं दूंगी। जो तुम सबको जाकर बोलते हो मैले मैले मैले, उसका जरा मुझे एक थोड़ा सा वो बताओ, पर क्वांटिटी नहीं आता ना आपके काम के। 40 टन। 40 टन। और उस मेल में तुम कितना डूबे हो? मैं नहीं डूबता किसी मेल में। नहीं डूबते हो तो तुमने कैसे उसको गिन लिया कि 40 टन है? 4 ऐसी चीजें जो मेरे बारे में तुम्हें खलती है। आप तो 4 ऐसी बहुत अच्छी चीजें जो मेरे बारे में बिल्कुल भाती है। आपसे कोई चीज भाई नहीं सकती मुझे। एजाज, एक चीज है, बुरा मत मानिएगा, पर मेरे मन में ये सवाल कल से कुलबुला रहा है, इसलिए मैं जेन्युइनली पूछ रही हूँ, आपको तंग करने के लिए, इरिटेट करने के लिए नहीं। मैंने कई बार आपको गले लगाया है, एज इन घर में भी, शुरू में आने के बाद भी, और एक बार जब भी आप मेरे बर्थडे पे आए थे, आप सबसे गले मिले थे, आपको लोग खींच खींच के डांस कर रहे थे। आपने तब ये अंदर बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, और आपसे गले मिला क्योंकि मैं आपको ट्रस्ट करता था। जब वो ट्रस्ट की वाइब, वो एनर्जी आती है तो मैं कर लेकिन सकता फिर वही बर्थडे पार्टी की बात करूंगी, वहाँ तो ऐसे लोग थे बर्थडे पार्टी में मैं जिनको जानती बहुत भी नहीं। अनकंफर्टेबल, मैं बार-बार दूर जा रहा था।
राउंड मैं बहुत पर ऐसा नहीं लगा मुझे तब। नहीं लगा तो ठीक है। तुम्हें अपना नाम नहीं पता है? मैं इतने साल जो जी चुका हूँ, मैं ऐसे नहीं कर सकता ना। गाना तो तुम बिल्कुल नहीं गा सकते, ये सब नहीं कर सकते आप। मैं इसीलिए अंदर नहीं सोता हूँ कविता। मैं एनर्जीज नहीं ले सकता हूँ सबकी। कोई भी मुझे उठाने आता है तो मैं डर जाता हूँ। पवित्र ये कितने पेबल्स बताओ? क्यों कर रहे हैं? होता हूँ मेरी दोस्त है, मैं जब मर्जी तब उसका नाम लो। मेरी दोस्त थी, आई मीन टू से, बट वो भी बाहर जाके वापस नहीं किया होती। आवाज नहीं आ रही। 4 बंद किया तुमने। 21 हो गया। कैसे हो मालिक? नहीं बोलूंगा तेरे को। नहीं आप नहीं समझ रहे हो मेरी बात। आप बात नहीं समझ रहे हो, फिर आप दो बातें कर रहे हो। ए हेलो भैया, बोलो ना भैया, हेलो बोलो ना। आप पूछना चाहती हैं, पूछिए। जैस्मिन कुछ और बोला मेरे बारे में। बचते हैं ना ज्यादा, वो खाली होते हैं। आप जो जोर से अपनी आवाज बढ़ा लेते दूसरों को दबाने के लिए, इसका मतलब आप अंदर से खोखले हैं एजाज। आज आपने बहुत कन्वीनियंटली बोल दिया शायद, मुझे ऐसा लगता था, शायद और मुझे ऐसा लगता था क्यों बोला? मैं बचपन से कंफ्यूज हूँ। आपको श्योरिटी थी, आपने तो मुझ पे इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाए, तो फिर जब आपके पास कोई, आप शायद में थे तो शायद में श्योरिटी कैसे आ जाती है? ये एक नया लॉजिक है, मैं आपसे समझना चाहूंगी। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे शादियों में बुक करें, क्योंकि मैं बजर बजाने वाला हूँ और मेरा बजर बज गया। शायद क्यों बोला? रात 9:45 बजे। बोलने का तो एक बार मैंने आपको बोला भी। क्या इनफैक्ट मैं बोल रहा ना 5 मिनट और रुकना था, एटलीस्ट 5 मिनट और रुकना था। So definitely Yeah. not the worst. 5 मिनट और रुकता ना, we would be around 35. 35? We would be around 35. I promise you that. Better than these guys at least. Yeah. Nikki and Kavita. Cheers, well done, Iju. Give me a hug, please. Give me a hug. Thank you. अरे Thank you नहीं for फर्क being there. पड़ता। No, thank you for being there. मारे मतलब फर्क किस बात का? क्या कर सकता है? किस बात का फर्क बाबा? क्या? जी? लंच के बर्तन नहीं धोए थे? Of course धोए थे। पर वो लंच के जो लंच जिनमें कौन बना सा? था, क्योंकि वो जब तक हम धो रहे थे, I tell you what, जब तक हम धो रहे थे, धोने के बाद सब कुछ रखने के बावजूद भी वो आए नहीं थे वहाँ पे, तो वो इशू था। हार्ट ब्रेकिंग। मेरे साथ भी तो यही हुआ ना। मैं बहुत अलग समझता था। हार्ट ब्रेकिंग। बिग बॉस ने क्या बोला? दोनों पहलू सामने आएंगे, हर पर्सन के भी पहलू सामने आएंगे। मेरे को बुरा नहीं लग रहा है अभी। नहीं, मैं तो ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इट्स रियली सैड। इतना वेंजेंस के साथ, ओह माय गॉड। ठीक है, गुड गुड, नॉट बैड। Guys, thank you. Thank you for the questions. सबका अच्छा हुआ। जैस्मिन कैसे अपनी वेंजेंस हर उसमें निकाल रही है सबके साथ। ऑलमोस्ट सभी ने अपने सवाल लोगों को भटकाने के लिए वो किए। शी वेंट ऑन क्लैरिफाइंग। इवन कविता। चलो कविता का तो केस ही पता है। हम लोग तुम लोग से 3 या 4 मिनट ऑफ है। तुम लोग क्लोजेस्ट हो। 3 या 4 मिनट ऑफ है। हम लोग ऑफ है। हम लोग नहीं ब्रो, एक बात, हम लोग तुमसे हाँ, मेरे हिसाब से मैं बहुत क्लोज हूँ। मैंने मून की रेफरेंस से थोड़ा टाइम देखा। नॉट। अभी तुम्हारा पता चल जाएगा टाइम का प्रिसीजन। बिग बॉस अभी बता देंगे। आई थिंक थोड़ा कम रह गया हमारा। कविता और सर वे ऑफ था। हाँ, पता चला उन्हीं का सही हो। खराब एनर्जी मत क्रिएट कर। क्रिएट नहीं कर रही हूँ। विश्वास रख, हमने सही खेला। झूठा दिलासा नहीं दे सकती। देख, मुझे ये लगता है जैस्मिन अली का बहुत लंबा था, बहुत लंबा था। सी मैं इतना बता सकती हूँ डार्लिंग कि सबसे पहले सबसे जल्दी तो क्या पता सबका ज़्यादा लंबा हो, 40 मिनट्स हो, हमारा 35 हो। 60वां दिन रात 11 बजे। कुछ वक्त पहले आप सभी घर वालों को वक्त पर पहरा रखने का कार्य दिया गया, जिसमें आपको 37 मिनट की अवधि का ध्यान रखना था। वो कार्य पूरा हो गया है और अब वक्त है उसके परिणाम की घोषणा करने का। कुछ वक्त पहले आप सभी घर वालों को वक्त पर पहरा रखने का कार्य दिया गया, जिसमें आपको 37 मिनट की अवधि का ध्यान रखना था। वो कार्य पूरा हो गया है और अब वक्त है उसके परिणाम की घोषणा करने का। कार्य के लिए पहली जोड़ी थी कविता और निकी की, जिन्होंने 31 मिनट और 21 सेकंड बाद बजर दबा दिया। वेरी नाइस। नॉट बैड यार। वेरी गुड। यानी उनका टाइमिंग 37 मिनट के लक्ष्य से 5 मिनट 39 सेकंड दूर रहा। Not bad. Congratulations. दूसरी जोड़ी थी अली
और जैस्मिन की, जिन्होंने 37 मिनट के लक्ष्य से 20 मिनट और 25 सेकंड बाद यानी 57 मिनट 25 सेकंड पर बजर दबाया। 57 मिनट? मैंने कहा था इनका लंबा है। I'd said it. 27 मिनट्स एक्स्ट्रा। तीसरी जोड़ी थी अभिनव और रुबीना की, जिन्होंने 41 मिनट 41 सेकंड पर बजर दबाया यानी लक्ष्य से 4 मिनट और 41 सेकंड बाद। और आखिरी जोड़ी थी राहुल और एजाज की, जिन्होंने 35 मिनट और 57 सेकंड पर बजर दबाया। I love you, भाई। I love you. Winning team. I love you too. यानी उनका टाइमिंग 37 मिनट के लक्ष्य से 1 मिनट और 3 सेकंड दूर रहा। ये क्या कर रहे थे? हमको बता देते। अभी क्या होगा यार? जिसका सीधा सीधा मतलब यह होता है कि लक्ष्य से जिस जोड़ी का टाइमिंग सबसे दूर रहा और जिसकी वजह से वो इस कार्य को हारती है, वो है जैस्मीन और अली की जोड़ी। कार्य की शर्त के अनुसार कार्य में हारने की वजह से अली और जैस्मिन, आप दोनों अब घर से बेघर होने के खतरे में हैं। लेकिन चूंकि आज कोई एक सदस्य ही घर से बेघर होगा, इसलिए अब आप दोनों आपस में बातचीत करके यह फैसला लें कि आप में से कौन आज बेघर होगा। चला जा, हम दोनों डिस्कस करें। मुझे पता है क्या होने वाला है यार। सुनना और मेरा नहीं।